बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। इस वीडियो में मैं आपको आपके होम पीसी या गेमिंग पीसी में जो इश्यूज़ आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एरर्स आती हैं, जो मोस्टली रिपीट होती हैं आजकल, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा। तो वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने इधर लिखी हुई हैं, ये देखें। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो आता है बीप एरर। तो बीप एरर यानी कि जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक बीप की आवाज़ वॉइस जो सी है वो आपको आती है। वो आवाज़ का मतलब होता है कि आपका रैम प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है जी। तो बीप एरर का मतलब रैम एरर होता है। तो आपने ये जस्ट करना क्या है कि ये देखें, ये रैम स्लॉट्स हैं, ये देखें, एक रैम मैंने इसमें लगाई हुई है, ये देखें। तो आपने करना क्या, जस्ट इस रैम को निकाल के रेज़र के साथ जो सा है, क्योंकि रेज़र जो सी है कार्बन को अच्छे से साफ़ करती है, तो इसके जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं उसमें कार्बन आ जाती है, तो उससे आप यानी कि रेज़र से साफ़ करके इसको लगाएंगे तो ये जो सा है ये बीप एरर इस ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दूसरा एरर आता है कि जी ऑरेंज लाइट जो सी है वो उसके ऊपर यहाँ पे यानी कि आपके पीसी के इधर फ्रंट में ऑरेंज लाइट जो सी है वो चल रही होती है। तो उसका भी आप पहले तो आप इस रैम को साफ़ करके देख लें, ठीक है, वो तो करनी है। और नंबर 2, आपने ऑरेंज लाइट में क्या करना है कि ये बॉक्स है, इसके ये 2 पेचेस होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो ये इसको खोल के इसकी प्रोसेसर को जो सा है इसके ऊपर भी कार्बन आ जाती है। उसके प्रोसेसर को भी जैसे आपने रैम के गोल्डन स्लॉट्स को रेज़र के साथ साफ़ किया है, इसको भी रेज़र के साथ आपने अच्छे से सफाई करके इसको आपने फ़िट कर देना है, ठीक है जी। तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑरेंज लाइट का एरर जो सा है ये ख़त्म हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे है जी सिस्टम रिज़र्व मेमोरी एरर। तो रिज़र्व मेमोरी एरर क्या है कि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सिस्टम की वो जो 100 MB की मेमोरी रिज़र्व करता है उसकी ऑप्शन नहीं आ रही होती, ठीक है जो। तो विंडो आगे कंटिन्यू नहीं हो रही होती। तो आपने करना क्या है, आपने बायोस में जाके, ठीक है जी, बायोस में जाके उसको लेगेसी में आपने सेट कर देना है, ठीक है जी। लेगेसी मोड जो सा है ये देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। तो लेगेसी मोड में आपने इसको सेट करना है, ठीक है जी। ड्राइव ऑपरेशन में जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आती है लेगेसी, तो उसमें आपने सेट करना है। और सबसे नीचे आ जाएंगे तो उसमें लॉग होते हैं, उनको आपने लॉग्स को क्लियर कर देना है। तो वो जो सिस्टम का 100 MB मेमोरी रिजर्व का एरर आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। या दूसरा एरर ये आता होता है कि उसमें USB जो सी है आपकी वो उसमें वो उसका ड्राइवर मांगता है। तो उसका क्या मतलब होता है कि आपकी USB जो सी है आपकी USB पोर्ट से जो सी है वो मैच नहीं खा रही। तो आपने क्या करना है, आपने वो USB जिससे आप विंडो वगैरह कर रहे हैं तो उसकी पोर्ट बदल के आप कोशिश करें, या उसको निकाल के USB को दोबारा उसमें फ़िट करेंगे तो वो भी आपका जो एरर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक आता है ऑटो रीस्टार्टिंग एरर, यानी कि आपका पीसी जो सा है वो बार बार जो सा है रीस्टार्ट होता रहता है। तो ये भी बड़ा मसला है, ठीक है जी। तो इसका बेसिकली आपका हार्डवेयर का इशू नहीं हो सकता इसमें, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने इसकी जस्ट आपने क्या करना है कि बायोस में आपने जाके इसकी सेटिंग सबसे पहले लेगेसी में कर लेनी है। अगर लेगेसी में नहीं होता तो ATA एक ऑप्शन होती है उसमें ड्राइव ऑपरेशन में। तो ड्राइव ऑपरेशन में जो सा आपने ATA जो सा वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी रैम स्लॉट्स में सिर्फ एक रैम लगी हो, जैसे मैंने ये एक लगाई हुई। ज़्यादा रैमें लगाएंगे तो आपका विंडो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम कर सकता है, आपका पीसी बार बार रीस्टार्ट हो सकता है। तो आपने जब भी विंडो स्टार्ट करनी है तो उसके साथ कोशिश करनी है कि एक एक रैम जो सी एक स्लॉट में लगा के आपने विंडो करनी है। तो आपका पीसी इंशाल्लाह दोबारा इस तरह से रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और उसके बाद है जी येलो ऑरेंज लाइट ब्लिंकिंग, यानी कि दोनों लाइटें यहाँ पे करके पीसी के इस साइड पे दोनों लाइट्स जो सी हैं ये ब्लिंक करती हैं और पीसी डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने इसका ये स्टैटिक अर्थ होता है उसको आपने रिलीज़ करना होता है जो रैमों में बन जाता है। तो ये देखें यहाँ पे एक ये तार होती है सप्लाई में, ये देखें ग्रीन लाइट, ग्रीन ये जो वायर है इसको आपने यहाँ से काट लेना है कटर के साथ या छोटे से ब्लेड के साथ। काट के एक छोटी सी वायर लेनी है, इसी तरह की कोई और दूसरी वायर ले लें। एक उसका सिरा यहाँ पे लगा दें और दूसरा सिरा इसकी बॉडी के साथ जस्ट
टच कर देंगे तो आपका पीसी का ये जो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका स्टार्टर की तरह काम देगा। ये एक दो दफ़ा करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर ये आपको बार बार प्रॉब्लम ना करेगा। उसके बाद बायोस का एरर आ जाता है कि जी बायोस में पासवर्ड लग जाता है, आपको पता भी नहीं होता है वो पासवर्ड कैसे लग गया। तो उसका सिंपल हल यही है कि आपने ये पीसी में ये देखें ये जंपर लगा होता है ब्लू कलर का, इसको आपने जस्ट ऐसे उतार लेना है। उतार के आप इसको लगा देंगे दोबारा तो आपका जो है वो बायोस रीसेट हो जाएगा। तो वो पासवर्ड का एरर जो है उसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम वो ये आती है कि आपका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता है। तो ये विंडोज़ का इशू होता है। ठीक है जी, आपने उसमें ऑटो अपडेट्स लगाए होंगे। ऑटो अपडेट्स की वजह से भी सिस्टम बैकग्राउंड पे जो है वो रनिंग करता रहता है, आपकी रैम को जो है कंज्यूम करता रहता है। तो आपने ऑटो अपडेट्स को बंद कर देना है। न्यू विंडो इंस्टॉलिंग विंडो तो आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इसका हल यही है कि आप विंडो को री इंस्टॉल कर लें, तो उसमें ऑटो अपडेट्स बंद कर दें और एक अच्छा सा एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करें, तो आपका पीसी जो है वो स्लो नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद एक एरर आता है कि आपका प्रिंटर नहीं इंस्टॉल हो रहा होता, उसमें पोर्ट का एरर दे रहा होता है, बार बार पोर्ट का एरर दे रहा होता है। तो ये भी एक वायरस की काइंड है। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, इसके लिए भी आपको विंडो ही री इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे ये पोर्ट का एरर क्लियर हो जाएगा, बजाय से कि आप बार बार उसको ट्राई करते रहे, उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। फिर एरर आते हैं जी आपका सीपीयू जो है ये ओवर हीट हो रहा था। तो ये सीपीयू इसके नीचे ओवर हीट सीपीयू होता है। तो ओवर हीट के लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने एक कूलिंग पेस्ट होती है जिसको हम थर्मल पेस्ट भी कहते हैं। तो वो थर्मल पेस्ट के जो से इंजेक्शन होते हैं, वो छोटे छोटे इंजेक्शन आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ऊपर लगा के इसको फिट करेंगे तो आपका सीपीयू जो है ओवर हीट नहीं होगा, या फ़ैन जो है वो ज़्यादा जो है वो ओवर स्पीड में नहीं चलेगा। अगर फ़ैन ओवर स्पीड में चल रहा है तो आपका ये आपकी सप्लाई का भी एरर हो सकता है और आपके सीपीयू का ओवर हीट होना भी एरर हो सकता है। ठीक है जी। ये कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आपको अगर इन प्रॉब्लम्स में से अगर कोई इशू या प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के आपको व्हाट्सअप करूँगा। और आपको कोई भी सिस्टम इशू आ रहा है तो मैं नीचे आप अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप नंबर में अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप करें तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।